सत्संग, जिसे सत्संग कहते हैं, आज वाकई में सत्संग हुआ। कभी कभी कहते हैं ना कि रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं, कभी कभी विशेष बरसात होती है। तो आज संतों की विशेष बरसात हुई। और सवाल दो थे, धर्म क्या है, और अभी एक और चर्चा छिड़ गई कि भगवान और ईश्वर क्या है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, सब एक ही है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। भगवान और ईश्वर में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा बहुत नहीं, जितना जमीन आसमान में है उतना ईश्वर और भगवान में अंतर है। कैसे? ईश्वर अजन्मा है। भगवान राम जन्म लिए थे, भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, नारद जी जन्म लिए थे, जितने भगवान सब जन्म लिए थे। जब जन्म लिए थे तो मृत्यु के प्राप्त हुए थे। ईश्वर अजन्मा है, उसका कोई रूप नहीं है। ये लोग रूप में आते हैं, कोई सांवला आता है, कोई गोरा आता है। ईश्वर में कोई गुण नहीं है, ये सब गुणवान हैं। कभी राग से ग्रसित होते हैं, कभी क्लेश से, कभी द्वेष से। भगवान राम ने मारा ना रावण को, क्यों मारा? क्लेश बस, क्रोध बस, कुछ कारण था। लेकिन ईश्वर में कोई क्रोध नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार है नहीं है। और भगवान का रूप है, रंग है, आकार है, उसका एक लिमिट है, उसकी उम्र है। तो भगवान हम किसको कहते हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नाना प्रकार के लोगों को भगवान कहते हैं। बोलचाल की भाषा हम लोग एक ही कह देते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। इसलिए संत जब सत्संग करते हैं तो यहाँ समझ में आता है कि ईश्वर और भगवान में कितना फर्क है। ये फर्क है। और दूसरा धर्म, धर्म के मामले में भी हम सब एक लाइन पे चले जाते हैं। जैसे कह देते हैं हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ये एक्चुअली धर्म नहीं है, ये पंथ है। क्या है? पंथ है। ये धर्म नहीं है। हमारा संविधान कहने को कह देते हैं धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, गलत है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। और धर्म और पंथ में बहुत अंतर है। धर्म तो ये है कि प्यास लगी है, पानी पी लेंगे, प्यास बुझ जाएगी, ये धर्म है। बुझना ही है, प्यास बुझना ही है। अगर पानी पी लेंगे तो वो धर्म है, बुझ जाएगी। किसी के साथ क्रोध करेंगे तो हमारा शरीर स्वयं क्रोध में जलेगा, ये धर्म है। सच बोलना चाहिए, ये धर्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म है। तो पंथ और धर्म दो होता है। हम लोगों ने पंथ को ही धर्म मान लिया है कि सुबेरे उठ करके गए, फूल वूल तोड़ा, पूजा किया, आरती किया, लड्डू पेड़ा चढ़ाया, ये हम बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक वो नहीं चीज़ें हैं, ये पंथ वाली बात हो गई। तो महापुरुषों, आज की सत्संग में ऐसे ही जो सवाल आते रहते हैं तो उस पर विशेष चर्चा होती रहती है। और ऐसी चर्चाओं से हमारा ज्ञान और बढ़ता है, क्योंकि हम सब ऐसा नहीं है कि सब परिपूर्ण है। हर महापुरुषों से तरह तरह की बातें मिलती हैं, तो उससे अपने अपने जो है विचारों को और विस्तृत करते रहते हैं। और सत्संग का मकसद यही है कि यहाँ पर हम इतने ऊंचे स्तर के हो जाएं, ऊंचे स्तर का ज्ञानी होना चाहिए। उसी लिए ये सारे लोग लगे हैं। ज्ञानी होना सबसे ऊंचा है, भक्त उससे थोड़ा नीचे है, सत्संगी होना और नीचे है, महापुरुषों का साथ करने वाला और नीचे है। ये सब कैटेगरी टाइप की है। तो यहाँ लक्ष्य है कि सब ज्ञानी बने। क्या बने? ज्ञानी।
क्योंकि ज्ञान से ही सब पता चलता है कि सही क्या है और झूठ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर के बारे में तमाम प्रकार के भ्रांतियां हैं, जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं तो इनसे पूरा सहमत हूँ भाई। इतना भगवान नहीं होता, भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया के लोग यही मानते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का अखंड नायक, सृष्टिकर्ता सिर्फ एक है। उसके नाम लोगों ने अपने हिसाब से रख लिए, वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर एक है और भगवान तो बहुत है। जिसको जितना देखो भगवान है। देवी देवता के तो भरमार पड़ी है, 33 करोड़ हैं, कोई कहता है 56 करोड़ हैं। तो ये तो हमारा देश है, लेकिन यहाँ पर सच बताई जाती है। सत्य क्या है, सच क्या है, ये सत्संग में संतों के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है, और उसी को हमारी लक्ष्य होता है कि हम सच जानें कि हम क्या हैं। तो अब हम और कुछ नहीं कहेंगे। भाई साहब, हमारे भैया राम जी मंगलाचरण करेंगे।